इनका नाम है मौलवी शब्बीर हसन मीसमी। छोटे मोटे मौलवी नहीं है, किसी मस्जिद के इमाम नहीं है, किसी मस्जिद के मुतवल्ली नहीं है कि छोटे मोटे हैं। ये है कौन, जरा इनके बारे में सुन लीजिए। बहुत बड़े आलिम है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। शिया मौलवी शब्बीर हुसैन मीसमी जोहरा एकेडमी है अहले तशय्यो के पाकिस्तान में, उसके सदर है। अब ये जनाब क्या कह रहे, क्या दावा किया, जरा दावा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया। मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नक़वी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिनीन सलाम का था। यार ये अल्लाह ताला का एहसान है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि ज़हरा एकेडमी ने, वैसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकत ही बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहाँ से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूँ, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है, वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे 4 नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। ओरिजिनल कुरान को ढूंढ निकाला इन्होंने, अवाम को पेश कर देंगे। आपके घर में डुप्लीकेट रखे हुए हैं साहब, मस्जिदों में डुप्लीकेट है, और जो इनको 4 नुस्खे मिले जो हजरत अली के जमाने के हैं, उसको इन्होंने सर्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये उसी दौर का कागज है, उसी दौर की स्याही है, ये वही खिताबत है। किसको भेज दिया इन्होंने वो कुरान? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। अंग्रेज चेक करके बताएंगे ये हाँ ये आपका ओरिजिनल कुरान है, अंग्रेज। अब जब हम एक तरफ ये कहें इस से कि ये यहूदियों के एजेंट है, तो हमारा नौजवान खड़े होकर कहता है इख्तिलाफ की बात मत कीजिए, उम्मत में इत्तेहाद की बात कीजिए। आप देख नहीं रहे फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, फला मुल्क में क्या हो रहा है। भाई साहब जो हो रहा है वो तो कयामत तक होना है जी, बेशक। पहले भी जंगे हुई है, आगे आज भी हो रही है, आगे भी होगी। कोई ऐसा दौर, ऐसा जमाना बता दो जहां कभी जंगी ना हुई हो। बेशक फरमाया। भाई हिंदुस्तान की हमेशा से पॉलिसी रही है कि जियो और जीने दो। जी जी बेशक। कोई तारीख नहीं हमारे हिंदुस्तान की कि कभी हमने किसी मुल्क पर अटैक किया हो। हमने पसंद है हिंदुस्तान के लोग, लेकिन उसके बावजूद भी क्या चाइना ने हम पर हमले नहीं किए? किया। क्या पाकिस्तान के कई बार हम पे हमले नहीं हुए? कारगिल अभी हाल ही में हुआ, आपकी लाइफ में हुआ। जी जी बेशक। तो आप तो सीधी सड़क चल रहे हैं, कोई रॉन्ग साइड आके आप ही को ठोक दे तो फिर आप क्या करें? जी जी। आप तो अपने साइड पे चल रहे हैं साहब। तो इस जमाने में बावजूद कि हम पसंद हैं, तब भी हम पर अटैक हुए। तो हर जमाने में दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं, जंगे हुई हैं, मुल्कों में आपस में कशीदगी हुई है। अब रहा कि भाई अगर ये हो रहा है तो आप इससे, आपका इससे अकीदे के तजाद से, इससे उन जंगों का क्या ताल्लुक? जी जी। हमारी दावत है कि आप पहले सही इस्लाम पर तो आ जाइए। जी जी। जो जंगे हो रही है होते रहेंगी, शहीद हो गए तो अल्लाह की खुशनुदी है, बच गए तो गाजी, मगर अकीदा तो सही हो जाए। आप अकीदे की बात नहीं करते, कहते अकीदे को छोड़ो, बस इत्तेहाद की बात कर लो। तो जो अकीदा ये रखती हो जो जमात के कुरान ही डुप्लीकेट है, उस जमात से भी क्या इत्तेहाद हो पाएगा? तो इत्तेहाद किस सूरत में होगा? इत्तेहाद उस सूरत में होगा कि जब इस गंदे अकीदे से ये तौबा कर ले, उस अकीदे को इख्तियार कर ले जो इस्लाम का अकीदा है। और मुझे बताइए, अगर कुरान नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक तहरीफ शुदा होती, ओरिजिनल ना होती, डुप्लीकेट होता कुरान,
तो मुशरिकीन तो कब से इसका जवाब ला चुके होते, दुनिया जवाब ला चुकी होती, जबकि कुरान बहांगे दोहल खुद ऐलान करता है, क़यामत तक के लोगों को चैलेंज करता है, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अल्लाह फरमाता है, लोगों अगर तुम्हें इस बात में शक हो कि जो कुछ हमने अपने पैगंबर मोहम्मद, अपने खास बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो इसके मिसले एक सूरत तो बना लाओ, इसके मिसले तो ले आओ। वादु शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिकीन, वादु शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह को छोड़कर तुम सब एक हो जाओ, सब मिलो, अकेले मत लाओ, जितने तुम्हारे हवाली मवाली है सब हो जाओ, और इसके जैसी सूरत तो लाओ अगर तुम सच्चे हो। फ़ाइलम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नारल लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा वइद्दत लिल काफ़िरीन। अल्लाह फरमाता है, हबीब ये ना ला सकेंगे, और हम पहले से ही फरमा देते ये हरगिज़ ना ला सकेंगे। जब ना ला सको और हम पहले से ही कह देते कि ये ला ना सकेंगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, और हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। कुरान 14 साल पहले चैलेंज कर रहा है कि इसका ज़ेरो ज़बर नहीं बदला गया। कुरान खुद चैलेंज करता है, इन्ना नहानु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए हबीब ये कुरान हम ही ने नाजिल किया, हम ही ने ये कुरान, ये हुक्म, ये जिक्र तुम पर हमने नाजिल किया, और इसकी हिफाजत करने वाले हम खुद हैं। अल्लाह कह रहा कुरान का मुहाफिज मैं, जब मुहाफिज मौजूद है तो कैसे तहरीफ हो गई, कैसे चेंज हो गया। और चेंज भी हुआ तो चलो एक होता चेंज तो अहले बैत से तुमको एक मिलता, वो भी 4 मिले इनको, यानी अभी वहां भी इत्तेहाद नहीं है इनके पास। अब ये 4 में कौन सा ओरिजिनल है, किस में क्या सही है क्या गलत है, इसको वेरीफाई करने के लिए उन्हें ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी को दिया है। आप चेक करके बताइए साहब। तो खुद अहले बैत की भी तौहीन का इर्तिकाब कर रहे हैं इसके अंदर। ये पहला फिरका है शिया जो हमसे अलग हुआ, तो इनके अलग होने की बुनियाद इनके बातिल अकायद। प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं हुआ इनसे हमारा, कोई जमीन का झगड़ा नहीं हुआ। अगर इनको हमने से अपने से जुदा किया, या ये हमसे जुदा हुए, मस्जिदें अलग हुई, मदरसे अलग हुए, उलमा अलग हुए, उसका सबब क्या था? सबब ये। और बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि ये शिया जब तजावुज करने पर आए बड़े आगे, तो कहाँ तक नौबत आई। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, वरना इस मौजू और उन्वान पे बहुत सारे मेरे पास वीडियो है। जरा ये देखिए, इंसाफ को सुनिए। करनी चाहिए, इत्तेहाद की बात करनी चाहिए। हम कहते हैं ये इत्तेहाद की बात आप क्यों कर रहे हैं? अगर जब आप जुदा नहीं हुए तो फिर इत्तेहाद की जरूरत क्यों है? आपका ये जुमला कि मोहब्बत की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, ये जुमला बता रहा है कि आप मुनरिफ हुए हैं, हटे हैं जी। मरकज को छोड़ा है आपने अपने। और इस जमाने में लोग अपने अपने लॉजिक के एतबार से इत्तेहाद की बात करते हैं। अक्सर जुमले सुनने में आते हैं कि देखिए आज मुसलमान किन हालात से गुजर रहे हैं। आप देख नहीं रहे मुसलमानों पे कितना तशद्दुद हो रहा है। फिलिस्तीन के हालात आपकी निगाहों के सामने नहीं है क्या? सोमालिया के हालात आपके सामने नहीं है? मुल्क शाम के, सीरिया के हालात आपके सामने नहीं है? खुद आपके हिंदुस्तान में कितने हालात बदतरीन से बदतर होते जा रहे हैं, क्या ये हालात आपके सामने नहीं है? ऐसे हालात में क्या ज़रूरत है क्या फ़िरक़ावारियत की बात करें? क्या ज़रूरत है कि किसी को बुरा भला कहे? क्या ज़रूरत है कि किसी को काफिर कहे? क्या ज़रूरत है कि आप इस तरह के जलसे रखें, इस तरह के प्रोग्रामात करें कि जिसमें किसी को बुरा कहा जाए? भाई अगर किसी को कैंसर हो गया तो आप क्यों बार बार कहते हैं कैंसर है कैंसर है? नजरअंदाज कर लीजिए, सेहतमंद समझ के उसको गले लगा लीजिए, मोहब्बत से रहिए। मैं कहता हूं कि बात बिल्कुल सही है, इत्तेहाद की बहुत जरूरत है। और ये हमारी नाइत्तेफाकी और ये हमारी फिरका वारियत है जिसने हमें इतना कमजोर किया कि आज हर कौम हम पर गालिब होती रही है। हमारे मगलूब होने की और हम पर दिगर अक़वाम की गालिब होने की सबसे बड़ी वजह यही है, हमारी फिरका वारियत, हमारा टुकड़ों में बढ़ जाना
और हमारे बुजुर्ग हुजूर हाफिज मिल्लत ने तो जमाना पहले कह दिया, इत्तेहाद जो है जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आज ये कौम मौत से हमकिनार हो रही है तो इख्तिलाफ की बुनियाद पर। बेशक बेशक। मगर क्या सिर्फ जबानी जमा खर्च से इत्तेफाक हो जाएगा? एक घर में अगर 4 बेटे रहते हैं, एक बाप के 4 औलादें हैं, एक बेटा शादी करके अपनी बीवी को लेकर घर छोड़ के बाहर चला जाता है, वालिदैन को छोड़ देता है, दूसरा बेटा शादी करता है, वालिदैन को छोड़ता है, फिर अब वो भी एक अपना घर अलग बनाता है, अलग हो जाता है, तीसरा बेटा अपने माँ बाप शादी करने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ता है, अलग हो जाता है, एक चौथा बेटा है जो शादी के बावजूद अपनी बीवी के साथ अपने माँ बाप के साथ रहता है, माँ बाप की खिदमत करता है। आप दयानतदारी से बताइए कि इन 4 बेटों में फर्माबरदार किसे कहा जाएगा? बेहतरीन बेटा किसे कहा जाएगा? नेक और साले किसे कहा जाएगा? उन 3 लोगों को जिन्होंने माँ बाप छोड़ा बीवी की मोहब्बत में, या वो चौथा जो अपने माँ बाप से वाबस्ता जुड़ा हुआ है? बोलिए। जो माँ बाप से जुड़ा, माँ बाप से जुड़ा है, वही ना। लेकिन होता यह है कि जो माँ बाप से जुड़ा है उसी को गद्दार करार दिया जा रहा है। और वो 3 बेटे जो माँ बाप को छोड़कर बाहर हुए, वो बाहर जाके ऐलान करते हैं, भाई इख्तिलाफ की बात मत कीजिए, इत्तेहाद कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए। और जो उनकी इस बात को सही समझता है उससे बड़ा अहमक और बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि हर अक्लमंद कहेगा कि जनाब इख्तलाफ तो आपने किया है कि अपने माँ बाप को छोड़ा, आपका मरकज़, आपकी असलियत आपके माँ बाप है, वो ना होते तो आपका वजूद ना होता। आपका वजूद उनका जो है रहमने मिन्नत है, उनकी वजह से आपने उनको छोड़ा। फरमा बरदार तो वो है जो आज भी माँ बाप से जुड़ा है। तो ये जमा खर्च मत कीजिए, ये ज़बानी जमा खर्ची की बात मत कीजिए। इत्तेहाद 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 चाहते हो तो माँ बाप से वाबस्ता हो जाओ। हम भी कहते आओ हिंदुस्तान के मुसलमान, बताओ तुम्हारा मरकज कौन सा है, तुम्हारी असलियत कहां से है, तुम्हें ईमान मिला कहां से? तुम्हें ईमान मिला सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से। तो जो आज गरीब नवाज से जुड़े हैं वो इत्तेहाद के दिल दे जाए, और जिन्होंने गरीब नवाज को छोड़ा वो फिरके हो रहे हैं। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। कल तक तो आप भी मज़ारों के कायल थे, बेशक। कल तक तो गरीब नवाज की बारगाह में आप भी मोहब्बत और अकीदत के साथ जाते थे। मगर क्या हुआ कि आप अब उसी को जाने को शिर्क और बिदअत कहने लगे, मज़ारात पे जाने वाले को आप मुशरिक करार देने लगे। आपने वलियों से वाबस्ता लोगों को जो अपनी अस्ल से जुड़े हुए हैं उनको इस्लाम का मुनहरिफ करार दिया, और खुद आप पक्के मुसलमान, मुआहिद और बहुत बड़े सच्चे मुसलमान बनकर मजहब छोड़कर, जमात से निकलकर, मरकज से हटकर बाहर खड़े होकर आप नारे लगा रहे मोहब्बत की बात करो, इत्तेहाद की बात करो। तो ये तो झूठा नारा हुआ। अगर वाकई आप इत्तेहाद चाहते हैं, आज इस मस्जिद से मैं उन तमाम जमातों को पैगाम देना चाहता हूं जो हमसे इख्तिलाफ करके हमसे जुदा हो गए। अगर आप वाकई इत्तेहाद चाहते हैं तो जहां से निकले हो वहां तुम्हें लौटना पड़ेगा। लौटे बगैर इत्तेहाद, जो घर से निकल गया वो इत्तेहाद होगा कि इत्तेहाद के लिए घर लौटना पड़ेगा? घर लौटना पड़ेगा। अब जो घर ना लौटे सिर्फ बाहर बातें करे और कहता रहे कि नहीं साहब इत्तेहाद की बात कीजिए, उसका दावा झूठा है, सच्चा नहीं है। अब आज मैं कुछ चीजें आपके सामने पेश करके दिखाना चाहता हूं कि जिन लोगों की ये अकायद है, जो इस तरह के अकीदे पेश कर रहे हो, क्या वो इस्लाम के अकीदे पर या इस्लाम से इनहराफ करके हटकर एक फिरका बने? आप सब जानते हैं कि कुरान अजीम अल्लाह की किताब है या नहीं? है ना? बहुत प्यारा नुक्ता दिया आपने। क्या कुरान अजीम का ज़ेर ज़बर भी बदला गया है? आप सोच सकते हैं कि कुरान अजीम का ज़ेर ज़बर भी जो है वो बदला गया हो? कभी नहीं सोच सकते ना। मगर आइए, क्या बात है कि एक फिरका जो हमसे सबसे पहले जुदा हुआ, मैं नाम ले लूं, नाम ना लूंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई नाम लेने की क्या जरूरत है। मैंने कहा बिना नाम के पहचानोगे कैसे? जी जी। कोई कहे भाई अब बेटा बाप से कहे अब्बा जान आपके घर गैर हाजिरी में वो आए थे, भाई कौन आए थे? नहीं नाम नहीं ले सकता, वो आए थे बस। अब ये वो से कैसे समझे? अब्बा जान वो आपको गाली बक रहे थे, बेटा कौन गाली बक रहा था? नाम नहीं ले सकता, वो गाली बक रहे थे। हक फरमाए।
तो भाई नाम से वो घबराता है जिसके दिल में चोर होता है। बेशक बेशक। जब आपकी तालीमात सही है, आप चोर नहीं है, तो अगर आपका नाम लेकर अगर आपके खिलाफ बोला जाए तो आप ये मत देखिए कि हमारा नाम लेकर हमें बदनाम किया जा रहा है। ये देखिए कि जिस बात पर आपकी गिरफ्त की जा रही है, जिस बात को आपका गलत करार दिया जा रहा है, जिस बात पर हम तरदीद करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस अकीदे की बुनियाद से इस्लाम छोड़कर फिरके में बढ़ चुके हैं, आप अगर वाकई दयानतदार है, सदाकत है आप में, तो उस गंदे अकीदे से तायब होकर आप वापस इस्लाम की तरफ लौट आइए। बेशक। मुख्तसर सी बात है, छोटा सा काम है, मगर ये असल चीजों को छोड़कर गैर जरूरी बातें होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पहला फिरका इस्लाम में, सबसे पहला जो फिरका बना जिसने दीन इस्लाम की तालीमात से निराफ किया, कौन सा फिरका आप जानते हैं? बोलिए, पूरे मजमे में कौन है जानता हो जो? जी कौन? शिया फिरका। माशाल्लाह, अहले तशय्यो शिया फिरका। इनके हटने की क्या वजह थी? इनके हटने की वजह यह थी कि ये इनका अकीदा ये था, जो इन्होंने कुछ नए अकायद बनाए। इब्तिदा में तो ये हजरत अली के साथ रहे और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद साहबा से कुछ सियासी एतबार से इख्तलाफात हुए, जैसे हजरत जुबैर से इख्तलाफ हुआ, हजरत तलहा से इख्तलाफ हुआ, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से इख्तलाफ हुआ। हम अहले सुन्नत बाहंग दोहल ऐलान करते हुए कहते हैं कि जिससे भी अली के इख्तलाफात हुए उस मामलात में हम हक अली की तरफ जानते हैं। बेशक। इस पर हमारे उलमा का इजमा है। बेशक बेशक। अलबत्ता जिन साहबा ने इख्तलाफात किए और जो सबसे बढ़कर जिनसे अली का इख्तलाफ हुआ वो हजरत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला। बेशक। हम कहते हैं कि ये हक पर नहीं थे, हक अली के साथ था, लेकिन ये साहबा है, इनसे खता इज्तिहादी हुई। बेशक। ये जो गुमान कर रहे थे उनका गुमान अपनी जगह था, उनके पास जो दलाइल थे उनके अपने दलाइल थे। ये अलग बात है कि दलाइल अली के पास जो थे वो मजबूत थे। बहरहाल इनके इख्तलाफात हुए। इब्तिदा में ये शिया फिरका तो अली के साथ रहा, अकायद अहले सुन्नत के वही अकीदा था जो अहले सुन्नत का। बस सिर्फ फर्क ये था कि उन्होंने इस जंग में जो हजरत अमीर माविया से जंग सिफ़ीन हुई, उस्मान गनी के कत्ल को लेकर, हजरत जुबैर हजरत तला से जंग जमल हुई, इसमें इन्होंने अली का साथ दिया। वहां तक हम भी इत्तेफाक करते कि अगर आप अली के साथ थे, आप हक के साथ थे। मगर बाद में फिर इस फिरके को क्या हवा भरी पता नहीं, मोहब्बत अहले बैत का इस पर ऐसा बुखार आया कि मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर इन्होंने फिर अजीब अजीब फर्जी वाक़यात, फर्जी किस्से और फर्जी अकायद गढ़ना शुरू कर दिए। शियाओं ने एक अकीदा ये गढ़ा कि साहब खिलाफत अली का हक था, सबसे पहले गाजिब हजरत अबू बकर जिन्होंने अली का हक छीन लिया। दूसरा फिर एक अकीदा इजाद किया गया, कहा कि एक बाग था, फदक नाम था, जो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा को दे दिया था। अबू बकर और उमर ने दोनों ने मिलकर उस बाग पे कब्जा कर लिया, फातिमा का बाग खा गए। फिर अकीदा बढ़ा और कहा कि भाई यहाँ तक हुआ कि जैसी हुजूर का इंतकाल हुआ 6 साहबा थे जो ईमान पर रहे, 6 के अलावा सब मुर्तद और काफिर हो गए। साहबा को काफिर कह दिया, इनकी किताबों में ये चीज भरी पड़ी है। और फिर उसमें एक बदतरीन अकीदा ये उन्होंने कायम किया, कहा कि कुरान जो था जैसा रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ था, अबू बकर सिद्दीक ने उस कुरान में तहरीफ कर दिया, उस कुरान को बदल दिया। अब उस दौर से लेकर जब से शियाओं ने अकीदा गढ़ा कि ये जो मौजूदा कुरान है ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है, ये तहरीफ शुदा है। हमने पूछा भाई कैसे तहरीफ शुदा है, क्या दलील है आपके पास? इंजील के बारे में तो कुरान कहता है कि ये बदली गई, तौरात के बारे में कुरान कहता है ये बदली गई, जबूर के बारे में कुरान कहता है बदली गई, कुरान बदला गया, इसके बारे में क्या दलील है आपके पास? कहते दलील ये है, कुछ रिवायतें हमारे पास जिसके रावियों के अते पते भी नहीं है ढंग से। कहते हैं कि असल में हुआ ये कि अबू बकर और उमर को अहले बैत से बड़ी नफरत थी, दुश्मनी थी। वो कुरान की आयतें, वो सूरतें जो अहले बैत की फजीलत में थी, अबू बकर ने और उमर ने अहले बैत के बुग़्ज़ में वो आयतों को कुरान से निकाल दिया। हालांकि अली ने ओरिजिनल कुरान लाया,
जब अबू बकर कुरान को किताबी शक्ल दे रहे थे, हज़रत अली को पता चला, हज़रत अली ने बाकायदा सही कुरान लिखा और कुरान लिखने के बाद वो लेकर आए रसूलुल्लाह हज़रत अबू बकर के पास। कहा कि अबू बकर, ये है ओरिजिनल कुरान, जैसा रसूल पर नाजिल हुआ था, जैसा रसूल ने बताया उस तरह का कुरान मैंने लेकर आया, तरतीब दिया है। इस कुरान को आप मुसलमानों में आम करो। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये कुरान की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने जो कुरान लिखा है वो हमारे लिए काफ़ी है। चुनांचे अबू बकर ने उस कुरान को लेने से इनकार कर दिया। हज़रत अली जलाल में आए, हाथ में कुरान जो अली ने लिखा था, अली ने जिसकी किताबत की थी, दिखाया पब्लिक को, अवाम को, कहा देख लो ये असल कुरान है, जिसको तुम नाफिज करने से, जिसको लागू करने से इनकार कर रहे हो, बस अब आखिरी बार देख लो इस कुरान को, क़यामत तक इस कुरान को तुम अब दोबारा देख नहीं पाओगे। मैं ये मौजू इसलिए छेड़ रहा हूँ कि आज बहुत सारी हमारी खानकाहें, बहुत सारे हमारे सुन्नी कहलाने वाले शियात की तरफ बड़ी तेजी से राग़िब हो रहे हैं। अल्लाह उन बेचारों को मालूम ही नहीं है कि इनके अकीदे कितने गंदे और बेहुदा हैं। अल्लाह मोहब्बत अहले बैत के नाम पर हम इनकी तरफ राग़िब हो रहे हैं और अकीदे क्या, खुदा की कसम, अहले बैत की तौहीन कर रहे हैं ये लोग। फिर कहते हैं कि हज़रत अली ने कुरान दिखाया और कहा देख लो आखिरी बार, अब क़यामत तक ये कुरान उम्मत देखना पाएंगी। फिर कुरान लाया, आपने इमाम हसन को दिया, कहा बेटा हसन इस कुरान को अपने पास रखो, अब किसी को ना देना सिवाय अपने नायब और अपने वसी के। इमाम हसन ने इमाम हुसैन को कुरान दे दिया, फिर इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कुरान दे दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आखिरी वक्त में इमाम बाकिर को कुरान दे दिया, इमाम बाकिर ने इमाम जाफ़र सादिक को दे दिया, इमाम जाफ़र सादिक ने मूसा काज़िम को दे दिया, हज़रत मूसा काज़िम ने हज़रत इमाम जो है क्या नाम है मूसा रज़ा को दे दिया, इमाम मूसा रज़ा ने हज़रत इमाम जवाद को दे दिया, हज़रत इमाम जवाद ने इमाम नकी को दे दिया, इमाम नकी ने इमाम हसन अस्करी को दे दिया, इमाम हसन अस्करी ने इमाम मेहदी को दे दिया। इमाम मेहदी वो कुरान लेकर गायब हो गए। क़यामत में जब नाजिल होंगे, तशरीफ लाएंगे, साथ में कुरान लेकर आएंगे। अल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इनकी मोतबर किताबें कहती है, चाहे उसूल काफ़ी पढ़ ले आप इनकी, मल्ला यदुल फ़क़ी पढ़ लें आप इनकी किताब, हयातुल क़ुलूब मुल्ला बाकर मजलिसी की पढ़ लें, नासिख़ तवारीख़ आप इनकी देख लें। मुतअद्दिद किताबों में अहले शिया हज़रात अहले तशय्युअ की जो मुस्तनद किताबें मानी जाती है उसमें बात लिखी है। मगर बड़ी हैरानी हुई, मैंने सारी किताबें पढ़ी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो अब तक तो मैं यही पढ़ते आ रहा था एक ज़माने से कि भाई शियाओं का अक़ीदा है। हालांकि बहुत से शिया उलमा से मेरी बात है, उन्होंने कहा नहीं साहब वो किताबों में लिखा है, हम नहीं मानते इस चीज़ को, हम तो उसी कुरान को मानते हैं जिसको आप पढ़ते हैं। आप हमारे घर आइए, हम आपको कुरान दिखाते हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त में अहबाब है हमारे पड़ोस के करीब के, उन्होंने कुरान ला के तोहफ़तन दिया भी, कहा देखो साहब ये कुरान है, तर्जुमा भी साथ में है, कहा तर्जुमा भी देख लीजिए आप, कहाँ गलती है, तर्जुमा भी अहले सुन्नत के मुताबिक, कुरान भी वो कुरान मौजूद है आज भी, तो वही कुरान है। तो मैंने कहा फिर ये किताबों में क्या है? तो कहते हम मानते नहीं है, भला हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। तो ये एक अजीब बात है कि जिन्होंने इस तरह की झूठी रिवायतें लिखी वो आज भी आपके मुस्तनद आलिम और इमाम बने बैठे हैं, और फिर भी आप कहते हैं आप मानते नहीं। मगर आइए अब देखिए, एक नए साहब इस वक्त पाकिस्तान में उठे और उन्होंने एक ऐलान किया बड़ा चौंकाने वाला, ये 2 साल तकरीबन होते आ रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना तबीबना क़ुलूबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए साहब, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? वो उधर का स्क्रीन नहीं चल रहा है क्या? घुमा दिया गया है। घुमा दिया या दिख नहीं रहा है? किधर है वो स्क्रीन? नजर नहीं आ रहा है यहाँ। दिख नहीं रहा, उधर है। अच्छा, उन लोगों यानी उलमा को नहीं दिखेगा। चलिए माजरत। इनका नाम है मौलवी शब्बीर हसन मीसमी। छोटे मोटे मौलवी नहीं है, किसी मस्जिद के इमाम नहीं है, किसी मस्जिद के मुतवल्ली नहीं है कि छोटे मोटे है। ये है कौन, जरा इनके बारे में सुन लीजिए। बहुत बड़े आलिम है, पाकिस्तान के रहने वाले, शिया मौलवी शब्बीर हुसैन मीसमी। ज़ोहरा एकेडमी है अहले तशय्युअ के पाकिस्तान में, उसके सदर है।
अब ये जनाब क्या कह रहे, क्या दावा किया, जरा दावा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया। मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नक़वी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिनीन सलाम का था। यार ये अल्लाह ताला का एहसान है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ज़हरा एकेडमी ने, वैसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकती बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहाँ से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूँ, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे 4 नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। ओरिजिनल कुरान को ढूंढ निकाला इन्होंने, अवाम को पेश कर देंगे। आपके घर में डुप्लीकेट रखे हुए हैं साहब, मस्जिदों में डुप्लीकेट है, और जो इनको 4 नुस्खे मिले जो हजरत अली के जमाने के हैं, उसको इन्होंने सर्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये उसी दौर का कागज है, उसी दौर की स्याही है, ये वही किताबत है, किसको भेज दिया इन्होंने वो कुरान? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। अंग्रेज चेक करके बताएंगे ये हाँ ये आपका ओरिजिनल कुरान है, अंग्रेज। अब जब हम एक तरफ ये कहें जैसे कि ये यहूदियों के एजेंट है, तो हमारा नौजवान खड़े होकर कहता है इख्तलाफ की बात मत कीजिए, उम्मत में इत्तेहाद की बात कीजिए। आप देख नहीं रहे फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, फला मुल्क में क्या हो रहा है? भाई साहब जो हो रहा है वो तो कयामत तक होना है। जी बेशक। पहले भी जंगें हुई है, आगे आज भी हो रही है, आगे भी होगी। कोई ऐसा दौर, ऐसा जमाना बता दो जहां कभी जंगी ना हुई हो। बेशक हक फरमाया। भाई हिंदुस्तान की हमेशा से पॉलिसी रही है कि जी और जीने दो। जी जी बेशक। कोई तारीख नहीं हमारे हिंदुस्तान की कि कभी हमने किसी मुल्क पर अटैक किया हो। हमने पसंद है हिंदुस्तान के लोग, लेकिन उसके बावजूद भी क्या चाइना ने हम पर हमले नहीं किए? देखिए क्या पाकिस्तान के कई बार हम पे हमले नहीं हुए? कारगिल अभी हाल ही में हुआ, आपकी लाइफ में हुआ। जी जी बेशक। तो आप तो सीधी सड़क चल रहे हैं, कोई रॉन्ग साइड आके आप ही को ठोक दे तो फिर आप क्या करें? जी जी। आप तो अपने साइड पे चल रहे हैं साहब। तो इस जमाने में बावजूद कि हम पसंद हैं, तब भी हम पर अटैक हुए। तो हर जमाने में दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं, जंगे हुई हैं, मुल्कों में आपस में कशीदगी हुई है। अब रहा कि भाई अगर ये हो रहा है तो आप इससे, आपका इससे अकीदे के तजाद से, इससे उन जंगों का क्या ताल्लुक? जी जी। हमारी दावत है कि आप पहले सही इस्लाम पर तो आ जाइए। जी जी। जो जंगे हो रही है होते रहेंगी, शहीद हो गए तो अल्लाह की खुशनुदी है, बच गए तो गाजी, मगर अकीदा तो सही हो जाए। आप अकीदे की बात नहीं करते, कहते अकीदे को छोड़ो, बस इत्तेहाद की बात कर लो। तो जो अकीदा ये रखती हो जो जमात के कुरान ही डुप्लीकेट है, उस जमात से भी क्या इत्तेहाद हो पाएगा? तो इत्तेहाद किस सूरत में होगा? इत्तेहाद उस सूरत में होगा कि जब इस गंदे अकीदे से ये तौबा कर ले, उस अकीदे को इख्तियार कर ले जो इस्लाम का अकीदा है। और मुझे बताइए, अगर कुरान नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक तहरीफ शुदा होती, ओरिजिनल ना होती, डुप्लीकेट होता कुरान, तो मुशरिकीन तो कब से इसका जवाब ला चुके होते, दुनिया जवाब ला चुकी होती। जबकि कुरान बाबहांगे दोहल खुद ऐलान करता और क़यामत तक के लोगों को चैलेंज करता है, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। अल्लाह फरमाता है, लोगों अगर तुम्हें इस बात में शक हो कि जो कुछ हमने अपने पैगंबर मोहम्मद, अपने खास बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो इसके मिसले एक सूरत तो बना लाओ।
इसके मिसले तो ले आओ। वादु शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिकीन, वादु शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह को छोड़कर तुम सब एक हो जाओ, सब मिलो, अकेले मत लाओ, जितने तुम्हारे हवाली मवाली है सब हो जाओ, और इसके जैसी सूरत तो लाओ अगर तुम सच्चे हो। फ़ाइलम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा वइद्दत लिल काफ़िरीन। अल्लाह फरमाता है हबीब ये ना ला सकेंगे, और हम पहले से ही फरमा देते ये हरगिज़ ना ला सकेंगे। बेशक बेशक। जब ना ला सको और हम पहले से ही कह देते कि ये ला ना सकेंगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, और हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। कुरान 14 साल पहले चैलेंज कर रहा है कि इसका ज़ेरो ज़बर नहीं बदला गया। कुरान खुद चैलेंज करता है इन्ना नहानु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए हबीब ये कुरान हम ही ने नाजिल किया, हम ही ने ये कुरान ये हुक्म ये जिक्र तुम पर हमने नाजिल किया, और इसकी हिफाजत करने वाले हम खुद हैं। अल्लाह कह रहा कुरान का मुहाफिज मैं, जब मुहाफिज मौजूद है तो कैसे तहरीफ हो गई, कैसे चेंज हो गया। और चेंज भी हुआ तो चलो एक होता चेंज तो अहले बैत से तुमको एक मिलता, वो भी 4 मिले इनको, यानी अभी वहां भी इत्तेहाद नहीं है इनके पास। अब ये 4 में कौन सा ओरिजिनल है, किस में क्या सही है क्या गलत है, इसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी को दिया है। आप चेक करके बताइए साहब। तो खुद अहले बैत की भी तौहीन का इर्तिकाब कर रहे हैं इसके अंदर। ये पहला फिरका है शिया जो हमसे अलग हुआ, तो इनके अलग होने की बुनियाद इनके बातिल अकायद। प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं हुआ इनसे हमारा, कोई जमीन का झगड़ा नहीं हुआ। अगर इनको हमने से अपने से जुदा किया या ये हमसे जुदा हुए, मस्जिदें अलग हुई, मदरसे अलग हुए, उलमा अलग हुए, उसका सबब क्या था? सबब ये, और बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि ये शिया जब तजावुज करने पर आए बड़े आगे, तो कहाँ तक नौबत आई। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, वरना इस मौजू और उन्वान पे बहुत सारे मेरे पास वीडियो है। नवाजिश नवाजिश। जरा ये देखिए, इंसाफ को सुनिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना तबीबना क़ुलूबना मौलाना मुहम्मदिन माअदल जूदी वल करम व अला आलिल किराम व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सुनिए, यही शियाओं के पाकिस्तान में एक मौलवी साहब है, टोपियां ये लोग लगाते नहीं है भाई, ये पहचान, बस यही पहचाने की टोपी नहीं लगाता इनका मौलवी। इनकी तकरीर ना भी सुनो, अगर जिसको बगैर टोपी लगाए तकरीर करता हुआ सुन लो, अजीब व गरीब ढंग के कपड़े पहना हुआ हो, काला काला बैकग्राउंड में मिंबर हो, पर्दा लगा हो, समझ लो ये रावदी शिया। अब ये जनाब क्या कहते हैं, जरा सुनिए। इनका नाम है अकीब रजा जैदी। सरकारे अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कि चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही, 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्टैन कोसा मुझे हैदरिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा,
फाड़ दिया, दूसरा लिया बनाया फाड़ दिया, तीसरा लिया बनाया फाड़ दिया, चौथा लिया बनाया फाड़ दिया। जब लातादार जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा तो समझ में आया आपके? माज़अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस मनसब पे पहुंचा दिया अली को? खुदा बना दिया। मोहब्बत अहले बैत है भाई, ये मोहब्बत अहले बैत के तकाज़े हैं क्या? क्या हज़रत अली पैदा हुए, अबू तालिब एक ईसाई पादरी के पास गए और कहा कि भाई ये वक्त एक बच्चा पैदा हुआ मेरे यहाँ, ये साथ है, ये वक्त है, ये घड़ी है, जरा जायचा बना, जरा इसका मुस्तकबिल तो बता, ये बड़ा होके बच्चा कैसा रहेगा, क्या बनेगा, क्या होगा। तो उसने कागज लिया, जायचा बनाया, डायग्राम बनाया, उठाया, फाड़ा, फेंका, दूसरा, तीसरा, चौथा, तादाद फाड़ दिया, ढेर लगा दिया। अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं? कहा जो वक्त जो साथ तू बता रहा है बच्चा पैदा होने की, उस वक्त खुदा तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। माज़अल्लाह सल्लल्लाहु बच्चा पैदा हो तो बताओ उसकी किस्मत का हाल है, तो खुदा पैदा हो गया। अब ऐसे अकीदे हैं और ये बरमराला वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपने ऑफिशियल चैनलों पर वीडियो डाल रहे हैं, हजारों सुन रहे हैं। मगर हमारा पिलपिला आदमी क्या बोलता है, इनके खिलाफ कुछ मत बोलो, मोहब्बत की बात करो, खबरदार इनके खिलाफ जो बोला ये कुछ भी बक जाए इस्लाम के नाम पर। और बात यहां तक नहीं रखी है भी, इनके खुदाई मंजिल कितनी आगे बढ़ते गई है, जरा सुनिए। ये देखिए, इसका नाम है, नाम भी बड़े अजीब होते हैं इनके, जाफर जटोई। ये भी मौलवी है इन लोगों के, टोपियां नहीं होती इनको, मैंने बताया ना। इनका टोपी का तस्वुर इसलिए नहीं है कि गमे हुसैन में बेचारे डूबे हुए हैं, टोपी पहनने का वक्त नहीं है, होश ही नहीं है उनको। अब ये क्या कहते जरा सुनिए। अभी गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा हो या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जिन्होंने बतूल का हक नहीं दिया उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाहर टूंगूं, मेज भन्ना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दांत दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से हैं? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप करना मुझे सुनना। जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहां रहता था, आप कहां रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। ना, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। ये सलमान फारसी गाड़ी मेरे पास है और पहले चैलेंज करता है गाड़ी है मेरे पास, चाबी भी दूंगा। अगर कोई ये साबित कर दे कि हज़रत सलमान ने अली से कभी ये सवाल किया कि जिन्होंने बुतूल का यानी हज़रत फातिमा का हक दबा दिया, मैं बता चुका हूँ क्या इल्ज़ाम है। हज़रत अबू बकर ने हज़रत फातिमा का बाग खा गया, आप उनके साथ बैठते क्यों?
जो रसूल के जनाजे में नहीं आए, जिन्होंने हजरत फातिमा का बाग खा लिया, जिन्होंने आपकी खिलाफत छीन ली, ये स्टैंडर्ड नहीं है सलमान का। इस तरह के सवाल सलमान फारसी नहीं पूछे। सलमान फारसी ने बड़े हाई लेवल का सवाल पूछा। हाई लेवल का सवाल क्या था कि अली से पूछा आप कब से? कहा जब से वो है। हालांकि इससे बड़ा कोई शिरक नहीं हो सकता, इसलिए कि ये बुनियादी अकीदा है, तौहीदी अकीदा है। तौहीद का अकीदा है कि अल्लाह ही की ज़ात है जो अज़ली और अबदी है। बेशक बेशक, वो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। बेशक बेशक। अल्लाह ही के बारे में ये अकीदा है, सिवाय अल्लाह के किसी के बारे में ये अकीदा नहीं रखा जा सकता कि वो गैर हादिस है। उसके अलावा हर चीज़ हादिस है। हादिस क्या? पहले थी नहीं, वजूद हुआ, फना हो जाएंगे। आप और मैं पहले नहीं थे, रब ने पैदा किया, फना भी कर देगा, मौत भी आ जाएगी। लेकिन रब पैदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले खुदा था नहीं, फिर आया और फिर खत्म हो जाए। हमेशा से है, हमेशा है, हमेशा रहेगा। ये बुनियादी अकीदा है, लेकिन इनकी तौहीदी खराब है। तो अली कहते जब से वो है तब से मैं हूं। फिर सलमान ने दूसरा सवाल पूछा, कहा कि मौला ये बताइए, अली ये बताइए कि जगह तो थी नहीं, जब अल्लाह था, हमेशा से था, आप भी उसी के साथ हमेशा से थे, तो जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, कोई मकान और जगह तो थी नहीं, तो आप रहते कहाँ थे? वो कहाँ रहता था? तो अली ने जवाब दिया कि वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। वो हम में रहकर हमें ढूंढता था, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते। बस ऐसी गुजर रही थी। अब इस अकीदे के कुफ्र और शिरक होने में कोई शक व शुबा है आपको? और एक फिरका है, एक जमात है, पूरा एक तबका है, इसको फॉलो कर रहे। और एक हमारे इत्तेहाद के बहुत बड़े ठेकेदार है इस दौर में, तारिक जमील साहब। वो सारे शियाओं की मस्जिद में जाके गले मिल रहे, मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत की बात करो। खबीस की औलाद इन्हीं के साथ जाएगा। अरे मोहब्बत के हम भी कायल हैं, मोहब्बत उससे की जाएंगी जिससे दिल मिलते हो, अकीदा मिलता हो। जिससे अकीदा नहीं मिल रहा, दिल क्या मिलेगा? जो हमारे खुदा पे तोहमतें लगा रहा हो, जो हमारे खुदा का मजाक बना रहा हो, उस फिरके से, उस जमात से हमारे दिल क्या मिलेंगे? अच्छा ये है, अभी यहाँ रुक जाइए और आइए अब खुदा की तौहीन। इन साहब को सुनिए, बड़े अजीब अजीब मौलवी है यार, क्या क्या दिखाऊं मैं। इनका नाम है अली बाकर नकवी। सब टोपी गायब है सबके सरों से, टोपी पहनते ही नहीं इनके मौलवी। ये क्या कहानी सुनाते हैं? कहानियां है, कहानियां भी शर्मा जाए। अलिफ लैला जिसने लिखी ना, वो होता खुदकुशी कर लेता। कहता कि भाई अलिफ लैला में भी मैंने ऐसी दास्तानें नहीं लिख पाया जो ये लिखते हैं ये। तो मैंने अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं, हवाला दिया है इन्होंने अपनी फिरके की किताब, खुमैनी, जिनको ये इमाम खुमैनी कहते हैं। इमाम खुमैनी की किताब है सिरुसलाह, उसमें लिखते हैं खुमैनी साहब। सुनिए क्या हो गया, आवाज क्यों गायब हो गई? तो मैंने अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज, चांद, सितारे, नजम, कवाकी, वो रूही। मैं यहाँ रोक के पहले गुजार कर दूं, ये कब का मंजर बयान कर रहे जनाब? ये हमारा भी अकीदा है कि अल्लाह ताला सब फना कर देगा। पहले हमारे यहाँ की रिवायत सुन ले तो इनकी बेवकूफ़ी समझ में आएंगी आपको, वरना समझ नहीं पाओगे। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे नौजवानों के गुमराह होने का कि अपने अकायदों से ही वाकिफ नहीं, अपने उलमा की किताबें पढ़ते नहीं। ये कयामत जब कायम होंगी, सूर फूका जाएगा, पहला सूर होगा, सब मर जाएंगे, फना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचा होगा। जमीन, आसमान, चांद, सूरज सब फना कर देगा। हदीस में आता है कि आका फरमाते हैं कि सिवाय रब के कोई ना होगा, वही कैफियत होगी जो सारी मखलूक के पैदा करने से पहले की, कोई नहीं। रब इरशाद फरमाएगा, कहाँ है वो जाबिर हुकूमत करने वाले बादशाह, कहाँ हैं वो दौलत और सरवत पर घमंड करने वाले लोग, कहाँ हैं वो ताकत पर इतराने वाले लोग? कोई हो तो जवाब दे, कोई होगा नहीं। फिर खुद ही फरमाएगा, आज बादशाहत किसके लिए है? अल्लाह, मेरे लिए। आज ताकत तो कुव्वत किसके लिए है? अल्लाह, मेरे लिए। आज फख्र किसके लिए है? मेरे लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कोई वक्त ही नहीं होगा, वो जब तक चाहेगा यही कैफियत होगी, और फिर एक लफ्ज़ फरमाएगा कुन, सब कुछ वैसा जिंदा होगा। और उसके बाद फिर हश्र और नश्र होगा,
फिर सूर होगा, सूर फूका जाएगा दूसरा, फिर सारे अव्वलीन और आखिरीन जितने पैदा हुए क़यामत तक जितने पैदा होंगे सबको हश्र के मैदान में जमा किया जाएगा, हिसाब व किताब शुरू हो जाएगा। आमाल के हिसाब से जन्नत और दोज़ख है, फिर शफात है, फिर सारे मरहले बाद में, फिर एक वक्त आएंगे जन्नती जन्नत में, और शफात के जरिए जितनों को बख्शा जाना था रसूल और औलिया की शफात से सारे बख्श दिए जाएंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मेंढा लाएंगे और कहेंगे जन्नतियों आओ देखो ये मेंढे को देखो, इसको देखो। सरकार कहते हैं कि जन्नती खौफ के साथ जन्नत के दरवाजे पर आएंगे, डर के साथ कि कहीं हमें जन्नत से निकाला तो नहीं जा रहा है। जहन्नमियों को आवाज दी जाएगी आओ तुम भी इस मंजर को देखो, वो खुशी के साथ आएंगे, उनको लगेगा कहीं हमें बख्शा तो नहीं जा रहा है। वो जहन्नम के दरवाजे पर आएंगे जहन्नमी, जन्नती जन्नत के दरवाजे पर। दरमियान में जिब्रील अलैहिस्सलाम होंगे, एक मेंढा होगा। जिब्रील कहेंगे लोगों इस मेंढे को जानते हो? हकीकत तो अल्लाह जानता है, शक्ल मेंढे जैसी होगी। सारे अव्वलीन आखिरीन जन्नती दोज़खी सब कहेंगे हम नहीं जानते, कहेंगे ये मौत है। ये क्या है? मौत। और आज रब की तरफ से मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस मौत को मौत दे दूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको ज़बा करेंगे, मौत खत्म हो जाएंगे और कहेंगे अब जहन्नमी जहन्नम में, दोज़खी दोज़ख में, जन्नती जन्नत में। अब जो जन्नती है उसको जहन्नम में नहीं भेजा जाएगा, जो जहन्नमी है उसको जन्नत में नहीं भेजा जाएगा। अब ये हमेशा के लिए कैफियत, फैसला खत्म। यह है पूरा आखिरत का मंजर। इनके यहाँ कुछ अलग ही तस्वुर है भाई। अब खुमैनी साहब वो मंजर कैसे लिखते जरा सुनिए। भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। सूरज चांद सितारे नजम कवाकिब वो रूहें जिन्स इंस फरिश्ते कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रह जाएगा, अल्लाह हुई होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। किसका दिल घबरा रहा है भाई? डरता किससे है आदमी भाई? जो उससे ज्यादा ताकतवर हो। खौफजदा किससे होता है? जो उससे ज्यादा पावरफुल हो। आदमी किस बात से उसका जी घबराता है? उसकी जिंदगी में कोई हादसा आने वाला हो। माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या अकीदा बनाया तुमने? अल्लाह हादसों से पाक, अल्लाह से बढ़कर कौन ताकत और कुव्वत वाला जो उसको नुकसान पहुंचाए? कौन से भूत प्रेत है जिससे अल्लाह डरता हो? अकेला है तो डर लग रहा है, जी घबरा रहा है, कोई नहीं है मैं ही हूं। ये बचकानी बात क्या बोले यार, मैं लफ्ज ही नहीं मिलते मेरे पास। कुफ्र लफ्ज इसके लिए छोटा है भाई साहब, कुफ्र लफ्ज इसके लिए छोटा है। ऐसी बदतरीन गुस्ताखी तो कुफ्फारों के भी दिमागों में नहीं आती जो ये करते हैं। अब आगे सुनिए अल्लाह का क्या हाल होगा, सुनिए। उसका दिल घबराएगा। अच्छा, सारे जाहिल बैठे रहते, कुफ्र बख्तर सब वाह 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 हो। अजीब जाहिलों का फिरका है। और आज जाहिल लोग मुहिब्बे अहले बैत है भाई। जितने जाहिल है वो मुहिब्बे अहले बैत। याद रखिए अहले बैत की मोहब्बत के लिए राफदी होना जरूरी नहीं है। हकीकी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले अहले सुन्नती है। मोहब्बत अहले बैत के लिए शिया बनना जरूरी नहीं है। शिया बन के ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, सुन्नी बन के अहले बैत से मोहब्बत करोगे। आला हजरत की जबान में मुद्दाइए अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। हक फरमाया माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब जरा आगे बकवास सुनिए इनकी। अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। फिर दिल का दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा यतारफ जुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदार मोहतरम? कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? अल्लाह को पता ही नहीं आवाज कहां से।
और आवाज आई तो फिर तना का हुआ, कोई तो है मौजूद। अब कौन मौजूद है वो आगे बताएंगे जनाब ये खुद। अल्लाह फरमाएंगा कोई है जो मेरा दिल बहला है, तो एक तरफ से आवाज आएंगी आना, तो ये आवाज कहां से आई? और एक जाहिल का और वीडियो में दिखाऊंगा इसी बात पे, सुनते चलिए आप। अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अली, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अल्लाह बल फज़ल अल्लाह से। क्या समझे आप? कितने खुदा है इनके यहाँ? 5 6 हो गए। एक आवाज आएगी मैं हूं ना कौन, अना अली, मैं अली हूं ना, अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। उधर से अना फातिमा, तो मैं फातिमा हूं, अना हसन, मैं हसन हूं, अना हुसैन, मैं हूं। 5 हम है ना 5 तेरा दिल बहलाने के लिए। अल्लाह कहेगा तुमसे थोड़ी कहा मैंने, तुम तो मैं हूं, मैं तुम हूं, हम तो एक ही है सब। और अभी आप इस बात पर गैरों को काफिर और मुशरिक करार दे रहे हैं कि भाई एक खुदा को छोड़कर मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत कर रहे हो तुम। यहाँ इस्लाम के नाम लेवा होकर अहले बैत की मोहब्बत के दावे करके 5-5 6-6 खुदा बना रखे लोग। अभी ये दिल बहलाने वाली बात पर याद आया, मिलादुन नबी का मौका चल रहा है अभी, अब खैर गुजर गई, लेकिन जलसा मिलादुन नबी की एक और जाहिल साहब को देखिए जो शिया नहीं है, लेकिन वो भी इनसे कुछ कम नहीं है साहब।